वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 113 है। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 113 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सारे के सारे एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 का, कलकत्ता अधिवेशन 1906 का, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका आंसर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ था 1916 में, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। यह लीग निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? यह हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अप्रैल 1916 को तिलक और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? महात्मा गांधी, एफ जी स्लाई, डी जे रीड, महात्मा गांधी। दो बार कैसे हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए, महात्मा गांधी इसके सदस्य थे, डी जे रीड भी इसके सदस्य थे, इसके अलावा और भी इसके सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर यह अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष में आंसर इसका हो जाएगा एफ जी स्लाई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई। और इसके सदस्यों में डी जे रीड, महात्मा गांधी, एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी थे। बाद में हरिहर प्रसाद इनकी जगह, इनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया। तो सदस्य जी रैनी, कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी, डी जे रीड, एल सी अदामी, और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, एफ जी स्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब? यह हुआ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। इसका उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। बहुत सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के बीच में भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के समय प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इन्हीं के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सुधार लाया गया। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई। और क्या क्या, खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 का इन्हीं के समय में हुआ। गांधी जी के चंपारण गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय में। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी समय में। ये सारी की सारी घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 7वां प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
1930 का। असहयोग है 1920। तो आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। देखिए, सेंट जेम्स महल जो है लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो प्रथम राउंड टेबल या गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। कांग्रेस ने भाग लिया है इसमें दूसरे वाले में केवल, यानी 1931 में। और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन है? महात्मा गांधी। अब एक प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां या मोहम्मद इकबाल? इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? यह है 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में इनको रखिए। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिक सभा ही है, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी है, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर चौथे पे मुस्लिम लीग ही आ जाएगी। तो 1 2 3 4 वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है इसका। बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 और सबसे एंड में है इंडियन लीग की स्थापना 1875। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सिद्धारमैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर है JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत दोनों में एक साथ होनी चाहिए, इसकी संतुष्टि सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी या किस आयोग ने की थी? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में की गई, यानी सी है इसका आंसर, 1919 का है ये। देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए और जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ये आज भी अध्यादेश जारी है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में लगाते हैं राज्यों के राज्यपाल। और संविधान में प्रावधान है, अलग से आर्टिकल है दोनों के लिए। काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? काकोरी
षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके आरोपी अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। इसके आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। बिल्कुल, पहला भी करेक्ट है। 9 अगस्त 1925 ठीक है। फैजाबाद, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी। ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। चौरी चौरा की हिंसक घटना कब घटित हुई थी? 1922 में या 1924 में? पहले तो यही है। यह हुई थी 1922 में। तो जहां जहां 1924 है उसको हटा दीजिए। उसमें भी 4 फरवरी 1922 ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की एक भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण हुआ क्या? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, जो चला था 1920 से 1922। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? लंदन में हुए थे तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन। पहला 1930 में, दूसरा 31, तीसरा 32। कांग्रेस ने दूसरे में भाग लिया। एक व्यक्ति ने तीनों में भाग लिया, उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत पूछा जाता है प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राजगुरु को फांसी, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। सबसे पहले लाल हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हो गई। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना 1925। कानपुर अधिवेशन की स्थापना, अध्यक्षता की, स्थापना नहीं अध्यक्षता। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 की है। तो सबसे पहले 1913 आएगा, उसके बाद 1920, फिर 25, फिर 31, यानी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी ने। सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जानी, यानी कानपुर अधिवेशन 1925 का। और राजगुरु को फांसी हुई भगत सिंह के साथ और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले 1913, उसके बाद 1920, 1925, 1931, 4 3 2 1। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना। ये तो सभी को पता होगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी सभी को पता होगी, 1885 में हुई। और सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, ये 1864 का है में भी। और बाकी किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी ये तीसरा अधिवेशन था 1887 का। क्योंकि 1885 में तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। तो सबसे पहले जो घटना घटित हो गई है यहाँ पर, सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, सी है इसका आंसर। ठीक है, 1864 में। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना 1864 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, यानी ये तीसरा अधिवेशन है 1887 में। ये तालिका बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा याद रखिएगा इसको। 1885 में बम्बई में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। पहले आंग्ल ईसाई थे वो। अगला जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ 1886 का, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और जो तीसरा हुआ वो मद्रास में हुआ, पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की, बदरुद्दीन तैयब जी। जो चौथा हुआ वो हुआ 1888 का, इलाहाबाद में जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे।
ये शुरू के 4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इनसे प्रश्न बनते हैं। शुरू के 4 हमेशा याद रखिएगा। स्थान से बनते हैं और अध्यक्ष से बनते हैं और इससे भी बनते हैं कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले यूरोपीय, ठीक है? तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।